लेमन ट्री 165 रुपये पर, 166 रुपये पर है साक्षी मित्तल जी के पास। और ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है स्टॉक को, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए देख रही है राधा रिया। सो आप कैसे देख रहे हो लेमन ट्री को? ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सर आप ज्यादा समझेंगे कि मतलब आपको हो गया इतना समय बाजार में, तो मुझसे अच्छा आपको पता होगा कि बी 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 वाले ट्रेडर हैं। भाई भगवान भरोसे ले लिया, शॉर्ट टर्म के लिए चल गया तो बुक किया, नहीं भगवान भरोसे छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज ना करें, या तो लॉन्ग टर्म रहे या शॉर्ट टर्म रहे, दोनों के बीच में अगर दो नावों में पांव रखेंगे तो आपका डूबना निश्चित है। शॉर्ट टर्म के लिए 159 रिटेस्ट करने आना था, ऑलमोस्ट आके बाउंस बैक दे रहा है। अब यहाँ से अगर 171 निकलता है तो 220 तक चला जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए तो 67 वीक्स का जो ब्रेकआउट है 159 का, 67 वीक्स का ब्रेकआउट है 159 का, इसका टारगेट करीब करीब मान के चलिए कि कहीं भी 250 रुपए के आसपास कम से कम बनता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, या तो लॉन्ग टर्म रहिए या शॉर्ट टर्म रहिए, दो नाव में मत सवार होइए। तो आप तो आपके हिसाब से लेमन ट्री को कहाँ रखें, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में? सर मेरे हिसाब से देखिए 67 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट सवा साल का पैटर्न है। तो मैं तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करता ही नहीं, मतलब मैं तो जनरली बेस ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट टर्म ही ट्रेड करता हूँ। बट उतनी एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है ना, आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो बेटर है कि आप इसको एक साल का समय दे दें और आराम से 100 रुपए की जो मूव मिलनी है उसको पूरा खाएं। ये छोटी छोटी 7% वाली मूव मैं अच्छे से प्ले कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अच्छे से प्ले कर लेंगे, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस पे निकल भी जाता हूँ, आप लोग नहीं निकलते हैं। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप 250 रुपए पे बेचिएगा, इसको एक साल के लिए छोड़ दीजिए। तो आप 250 रुपये बेचिएगा, एक साल के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, वो आप एक रणनीति बना के रख सकते हैं।